नमस्कार दोस्तों, आज हम जैन धर्म से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म और उसके प्रमुख तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन, महावीर स्वामी का गृह त्याग और केवल, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण, प्रमुख जैन संगीतियाँ, जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के त्रिरत्न, प्रमुख जैन ग्रंथ, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं। तो चलो देखते हैं जैन धर्म और प्रमुख तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव भी बोला जाता है। इनका प्रतीक था वृषभ, वृषभ अर्थात बैल। दूसरे तीर्थंकर थे आदित्यनाथ, जिनका प्रतीक था हाथी। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक था घोड़ा। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक था शंख। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक था सर्प। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह। अब हम आगे देखते हैं महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC अर्थात ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अयोध्या प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था। वह प्रथम महावीर स्वामी का अनुयायी था। अब हम जानेंगे महावीर स्वामी का गृह त्याग और केवल। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। महावीर स्वामी को स्थान जिनम्बिक ग्राम नालंदा में ऋजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में केवल प्राप्त हुआ। केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 540 BC अर्थात 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। उत्तर प्रदेश के पावापुरी में हुआ। कुछ विद्वान उनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में मानते हैं। 72 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण मानते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 BC अर्थात ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। यहाँ पर 540 में हमने मृत्यु बोल दिया है, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जन्म 599 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी की आयु मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख जैन संगीतियाँ। प्रमुख जैन संगीतियाँ जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ अर्थात जो 2 जैन सभा हुई हैं। प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे
क्षमा श्रवण। अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रत को जानते हैं। पहले 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने, और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया, जिसके कारण जैन धर्म में 5 महाव्रत हो गए हैं। पहले हम 4 महाव्रत जान लेते हैं जो पार्श्वनाथ ने दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का अर्थ झूठ ना बोलना, अहिंसा का अर्थ हिंसा ना करना, अस्तेय का अर्थ चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक धन संग्रह ना करना। तो यह 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने। और 5वां महाव्रत दिया था ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने। अब हम आगे देखते हैं जैन धर्म के 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का अर्थ शंका विहीन ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ ज्ञान पर विश्वास, और सम्यक आचरण पर सुख दुख के प्रति समान भावना। अब प्रमुख जैन ग्रंथ के बारे में देखते हैं। प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्टि पर्व, जिसके रचनाकार हैं हेमचंद, और भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। अब हम प्रमुख जैन धर्म की प्रमुख शाखा देखते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह 2 शाखाओं में बट गया था। तो प्रथम जैन संगीति में 382 में प्रथम जैन संगीति हुई थी। उस संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर बन गए थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। मतलब स्थूलभद्र और भद्रबाहु के कारण यह 2 भागों में जैन धर्म बट गया था। और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अब हम जैन धर्म तो हो गया, अब कुछ बौद्ध धर्म का शेष बचा था, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख का अर्थ दुख, दुख समुदय का अर्थ दुख के कारण है, दुख निरोध का अर्थ दुख को कम किया जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी का अर्थ अष्टांगिक मार्ग है। अब हम अष्टांगिक मार्ग देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग दिए थे बुद्ध ने। सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत और सम्यक संकल्प। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा था एर्नाड एडविन ने। एर्नाड एडविन एक रचनाकार है, पुस्तक के लेखक है। तो एडविन एर्नाड की पुस्तक का नाम लाइट ऑफ एशिया है, जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश कहा है। यहाँ पर कुछ बौद्ध ग्रंथ दिए हैं। जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म की बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से मिलता है, और बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC ईस्वी पूर्व के समय विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति अर्थात 78 ईस्वी के समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी।
बौद्ध धर्म का विभाजन जैन धर्म के जैसा जैन धर्म का विभाजन हुआ था 2 शाखाओं में, उसी तरह बौद्ध धर्म का भी 2 शाखाओं में विभाजन हुआ था। यह चतुर्थ बौद्ध सभा में अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 शाखाओं में हीनयान और महायान में हुआ था। हीनयान को मानने वाले गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायान को मानने वाले गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान को मानने वाले, हीनयान शाखा को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और महायान शाखा को मानने वाले बौद्ध धर्मी मूर्ति पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।